समुद्र के नीचे बनाई गई टनलें दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से उन्नत संरचनाओं में से एक हैं। इनका उपयोग परिवहन, रेलवे और पाइपलाइन के लिए किया जाता है। कई प्रसिद्ध टनलें समुद्र के नीचे स्थित हैं। यहाँ पूरी जानकारी दी जा रही है कि कैसे और कहां ये टनलें बनाई गई हैं। चैनल टनल, इंग्लैंड और फ्रांस। लंबाई 50.45 किमी, 37.9 किमी समुद्र के नीचे। स्थान इंग्लिश चैनल के नीचे इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। निर्माण का समय 1988 में शुरू हुआ और 1994 में समाप्त हुआ। निर्माण प्रक्रिया टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिसने समुद्र के नीचे खुदाई की। इस टनल को बनाने के लिए लगभग 15,000 इंजीनियर और कर्मचारी लगे थे। इसमें 3 टनलें बनाई गईं, 2 ट्रेनों के लिए और एक सर्विस टनल। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 9 बिलियन पाउंड थी। निर्माण के दौरान कई चुनौतियां थीं, जैसे कि समुद्र के नीचे के दबाव को संभालना और समुद्र के नीचे वाटरप्रूफिंग करना। सीकन टनल, जापान। लंबाई 53.85 किमी, 23.3 किमी समुद्र के नीचे। स्थान होन्शु और होक्काइडो द्वीपों के बीच, जापान। निर्माण का समय 1971 में शुरू हुआ और 1988 में समाप्त हुआ। निर्माण प्रक्रिया, इसमें भी टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया गया, लेकिन यहां की भूगर्भीय परिस्थितियां अधिक कठिन थीं। टनल समुद्र के नीचे चट्टानों से होकर गुजरती है, जिससे निर्माण के दौरान पानी का रिसाव रोकना एक बड़ी चुनौती थी। कई सुरक्षात्मक दीवारों और वाटरप्रूफिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। जापान के इस टनल को रेलवे उपयोग के लिए बनाया गया था और यह हाई स्पीड शिंकानसेन ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होता है। ई-मार्सेट ट्यूब तकनीक स्थान विभिन्न स्थानों पर, जैसे हांगकांग जुहाई मकाओ पुल के लिए। निर्माण प्रक्रिया, इस तकनीक में पहले से बनाए गए बड़े कंक्रीट के ट्यूब्स को समुद्र के तल पर स्थापित किया जाता है। समुद्र के तल पर एक खाई खोदी जाती है, फिर ट्यूब्स को तैराकर या खींचकर वहां रखा जाता है और उसे सील किया जाता है। ट्यूब्स के ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि वे स्थिर रहें और वाटरप्रूफिंग की जा सके। यह विधि बड़े समुद्री पुलों और अन्य जलमार्गों में उपयोग की जाती है, जैसे कि हांगकांग और मकाओ के बीच की टनल। हांगकांग जुहाई मकाओ टनल, हांगकांग जुहाई मकाओ टनल। लंबाई 6.7 किलोमीटर, सबसे लंबी समुद्र के नीचे बनी टनल। स्थान चीन के हांगकांग, जुहाई और मकाओ के बीच। निर्माण का समय 2009 में शुरू हुआ और 2018 में समाप्त हुआ। निर्माण प्रक्रिया, यह टनल इमर्स्ड ट्यूब तकनीक का उपयोग करते हुए बनाई गई है। समुद्र के तल पर एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया, जिसके दोनों ओर से टनल निकाली गई। पानी के दबाव और समुद्री जीवन के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया। यह टनल हांगकांग, जुहाई और मकाओ को जोड़ने वाले पुल का हिस्सा है और इसने समुद्री परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस्फोरस टनल, मार्मराई टनल, तुर्की। लंबाई 13.6 किलोमीटर, जिसमें से 1.4 किलोमीटर समुद्र के नीचे है। यह टनल इस्तांबुल, तुर्की में बोस्फोरस जलडमरू मध्य के नीचे स्थित है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2013 में समाप्त हुआ। यह टनल भी इमर्स ट्यूब तकनीक से बनी है। टनल समुद्र के नीचे लगभग 60 मीटर की गहराई पर स्थित है। टनल को समुद्री भूकंप और जलवायु संबंधी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। दिलचस्प योजनाएं और विकास। भारत सरकार भी मुंबई के निकट समुद्र के नीचे एक मेट्रो टनल बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुंबई की तटीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह टनल महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। नॉर्वे में स्टैडशिप टनल
एक अनोखी योजना है जो समुद्र के जहाजों के लिए एक टनल बनाएगी। यह टनल 1.7 किलोमीटर लंबी होगी और नॉर्वे के तटीय जलमार्गों के खतरनाक हिस्सों को बाईपास करने के लिए। समुद्र में टनल बनाने की चुनौतियां। पहला, पानी का दबाव। समुद्र के नीचे बहुत अधिक दबाव होता है, जिससे टनल की सुरक्षा और संरचना पर असर पड़ता है। दूसरा, वाटरप्रूफिंग। टनल को पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाना होता है ताकि पानी का रिसाव न हो। तीसरा, भूकंपीय गतिविधियां। समुद्र के नीचे बनने वाली टनलें भूकंप से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए इन्हें भूकंपीय सुरक्षा के साथ डिजाइन किया जाता है। चौथा, पर्यावरणीय प्रभाव। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मछलियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। निष्कर्ष, समुद्र के नीचे टनलें एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण हैं। इन टनलों का निर्माण आज की आधुनिक तकनीकों जैसे कि टनल बोरिंग मशीन और इमर्स्ड ट्यूब तकनीक से किया जा रहा है, जो उन्हें सुरक्षित और स्थायी बनाती हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।